राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे शुक्रवार की पावन कथा। शुभ शुक्रवार का पावन दिन था। समस्त संसार में माँ लक्ष्मी की महिमा का गुणगान हो रहा था। यह दिन उन श्रद्धालु भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जो सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का व्रत रखते हैं और ईमानदारी से धर्म का पालन करते हैं। कहते हैं जिस घर में शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का पूजन होता है वहाँ दरिद्रता कभी वास नहीं करती। पर क्या आप जानते हैं कि इस व्रत के पीछे एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा भी है। आइए सुनते हैं शुक्रवार व्रत की मूल कथा और उसके साथ दो उपकथाएं जो इस व्रत की महिमा को सिद्ध करती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदास था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, तपस्वी और भक्त था, किंतु अत्यंत दरिद्र। ना तो घर में पर्याप्त अनाज था, ना वस्त्र। उसका परिवार भूख से व्याकुल रहता, फिर भी वह कभी भी अपने धर्म और सच्चाई से नहीं डिगा। हरिदास की पत्नी गौरी देवी भी बड़ी धर्मपरायण थी। एक दिन वह पास के गांव की एक स्त्री के घर गई, जहां उसने पहली बार माँ लक्ष्मी का पूजा व्रत करते देखा। वहां की स्त्री ने बताया, हे बहन, हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत करने से धन, सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो यह व्रत श्रद्धा से करता है उसके जीवन से दरिद्रता चली जाती है। गौरी देवी ने यह सुनकर प्रण लिया कि अब से हर शुक्रवार को वह माँ लक्ष्मी का व्रत करेगी। पहले शुक्रवार को ही जब उसने माँ लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन किया, उसी दिन गांव के सेठ ने हरिदास को अपने गोदाम में काम पर रख लिया। वहां हरिदास की ईमानदारी से सेठ इतना प्रसन्न हुआ कि उसे अपना मुनीम बना दिया। धीरे धीरे हरिदास का जीवन बदलने लगा। एक दिन माँ लक्ष्मी ने स्वयं स्वप्न में आकर कहा, हे भक्त, तूने व्रत और सेवा से मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं सदा तेरे घर वास करूंगी। और सचमुच हरिदास का घर धन धान्य से भर गया। एक नगर में एक धनी महिला हर शुक्रवार को व्रत करती थी, पर एक दिन माँ लक्ष्मी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह भिखारिणी के भेष में उसके द्वार पर आई। धनी स्त्री ने उसे झिड़क दिया। माँ लक्ष्मी उसी क्षण वहाँ से चली गई। अगले शुक्रवार तक उसके सारे धन का नाश हो गया। वह स्त्री रोती रही। रोते हुए मंदिर पहुंची और प्रायश्चित किया। माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और कहा, श्रद्धा के साथ करुणा भी आवश्यक है। केवल व्रत नहीं, व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। एक विधवा महिला जो एक छोटी झोपड़ी में रहती थी, हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को गुड़ और चावल से पूजती थी। एक दिन गांव के राजा वहां से गुजर रहे और उनकी सेवा से प्रभावित होकर उसे महल में स्थान दिया। राजा ने कहा, इतनी शुद्ध भावना वाली स्त्री के घर माँ लक्ष्मी अवश्य वास करती होंगी। राजा ने उसके लिए एक मंदिर बनवाया जहां आज भी शुक्रवार को लोग व्रत करते हैं। शुक्रवार व्रत विधि संक्षेप में, सुबह स्नान कर सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चावल, गुड़, दूध, सफ़ेद फूल, शंख से पूजा करें। व्रत कथा पढ़ें या सुने। व्रत के बाद कन्याओं को भोजन करवाना शुभ माना जाता है। जो भक्त शुक्रवार का व्रत सच्चे मन से करता है उसे जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होता। माँ लक्ष्मी उसके घर में अस्थायी रूप से वास करती हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भाइयों और बहनों, यह थी शुक्रवार व्रत की पावन कथा। आइए हम सभी संकल्प लें कि हर शुक्रवार को व्रत रखकर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे और समाज में प्रेम, सेवा और करुणा का व्यवहार रखेंगे। जय माँ लक्ष्मी।